अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ 1.47 पर बार, ओनली 7 पर बार है। अब बोलोगे आप पहले किससे करें, तो पहले हमें क्या करना, लेट x इक्वल टू 1.47 बार, इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया इसको 1। देना दो, नहीं देना मत दो, दे दो बुरा मान जाएगी, है ना। अब हम इक्वेशन को आप देखो, ध्यान दो, हमें इसको 2 बार करना पड़ेगा, 4 पर बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो ये हो जाएगी आपकी 10x और ये हो जाएगा आपका 4.7 बार, ठीक है। फिर इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से, बोथ साइड। ये हो जाएगा 100x और यहाँ पे 147.7 पर बार, जो 7 बाहर था वो वापस इधर आ गया। तो समझ आया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड में से हमें 2 को घटाना है, दूसरी वाले इक्वेशन को। कर्टन सही करो, हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जो फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब से, इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम थर्ड वाली लिखेंगे, फिर हम सेकंड वाली लेफ्ट हैंड साइड से आज रिड्यूस होती है और राइट हैंड साइड से रिड्यूस होगा, -1 4.7 बार, 0.7 बार 14। अब इसको इससे माइनस कर लो, 147 माइनस दिस 3, यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 और 1, सही माइनस किया तो आपका आएगा 1 3 3। ये मैंने आपकी तरफ से दिया था क्वेश्चन बुक के, पे तो आंसर टैली करने लग जाओ, भरोसा दो दोबारा। इसको इससे किया 90, x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 133 अपॉन में 90। अब आपको लगता है कि डिवाइड हो जाए तो कर लो, और नहीं लगता तो p अपॉन q इक्वल टू 133 अपॉन 90 छोड़ दो। बोलो समझ आया? yes, नोट डाउन कीजिए। yes, क्लियर दिख रहा है ना? सिंपलीफाई लिखा है भाई लोग। अब रूट देख के लोग घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, कॉमन उसको हमेशा घबराई लगती है। एक्चुअली में कुछ कह रहा था, एक छोटी सी बात में कहने वाला था आप लोगों से। जैसे ये लिखा मैंने, यहाँ 1 लिखा, 1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या है 0। 1000 लिखा, 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। वही आप लोगों, मैं अगर 1000 एफर्ट्स कर रहा हूँ या 100 एफर्ट्स कर रहा हूँ, उसके बदले में आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और जब एफर्ट 0 होता है ना तो रिजल्ट ना 0 ही आता है। समझ रहे हो? जितना टीचर करा रहा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना, एक बार में एक को रिवाइज कर लिया तुमने तो आंसर A1 ही आएगा। लाख बार टीचर सामने वाला करा रहा है, और लाख बार कराने के बाद भी ना आप एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो आंसर आपका हमेशा 0 में चला जाएगा।
तो आपके एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स तभी माने जाते हैं जब आपके एफर्ट्स होते हैं। हमारा एफर्ट्स काम नहीं आएगा जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे। सोचो ना, माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं हमारे ऊपर, और आप लोग उनके बराबर एफर्ट्स भी नहीं करते हो। क्यों सदमे में चले गए तोते? याद है तो जरा बोर्ड में। अब ये दो ब्रैकेट है, इन दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, सिंपलीफाई बोला है इन्होंने। जब तो कोई साइन नहीं है तो ये दो ब्रैकेट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। इनमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। अभी दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होने हैं, तो कैसे होने हैं अनामिका? कैसे मल्टीप्लाई होंगे आपके, बताओ। मैंने सिखाया था कि दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एक ब्रैकेट को क्रैक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। कैसे? इसको इससे करना है तो 5 को पहले हम इससे करेंगे, 2 प्लस में रूट में 5, तो बचा 7। 7 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, रूट 7। किससे मल्टीप्लाई? 2 प्लस में रूट 5। इसको इससे इंटू किया 10, इसको इससे किया 5 रूट 5, और इसको इससे किया तो 2 रूट 7, इसको इससे किया तो 35। अब इसमें कोई लाइक टर्म है? लाइक मतलब होती है एक ऐसी टर्म जिससे वो सॉल्व हो सके, प्लस हो गए, माइनस हो सके, इंटू हो सके, कुछ हो सके। इंटू तो किसी को, लेकिन प्लस माइनस में लाइक टर्म की जरूरत पड़ती है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ठीक है। अब एक देखो फटाफट से, एक और क्वेश्चन है। मैंने यहां पर दिया 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 5। यहां देख लो अंशुल, a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या है? ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। अब रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूट 5 इंटू रूट 5 5 इंटू 5 25। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 किसका? माइनस। बच्चे उल्टा कर देते कई बार, समझ रहे हो? क्लियर है? नोट डाउन, कंसेप्ट पकड़ लो एक बार।